एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष के आरंभ में अरुण व अजय क्रमशः 24,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर एक साथ एक व्यवसाय शुरू किए। कुछ महीने बाद अरुण 12,000 रुपया और उस व्यवसाय में लगा दिया। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपया लाभ हुआ एवं अरुण को 7,130 रुपया लाभांश मिला। तो अरुण कितने माह बाद 12,000 रुपया और लगाया था? है ना। देखो इस सम को हम तुम लोग को दो तरीके से बताएंगे। इस सम को करने का हमारे पास दो तरीका है, दोनों तरीका तुम लोग को हम पहले यहाँ पे कराएंगे। वो देखो बोल रहा है क्या कि एक अरुण है और अजय है। अरुण 24,000 रुपया और अजय 30,000 रुपया दे करके एक बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया है। अरुण 24,000 रुपया और अजय 30,000 रुपया दे करके एक बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट करने के बाद बिजनेस जब चलने लगा, चलने के बाद कुछ महीने के बाद, जैसे हम लोग इसके पहले वाले सम में हम लोग किए थे कि 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद कोई फिर से बिजनेस में और पैसा डाला या कोई निकाल लिया, मतलब बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, तुम लोग को हम बताए थे। तो क्या होता है कि जब भी 3 महीने के बाद या 4 महीने या 5 महीने कितने भी समय के बाद अगर कोई बिजनेस में पैसा डालता है या पैसा निकालता है तो हम लोग उसका मूलधन साल भर तक देखते हैं। तो साल भर में उसका मूलधन देखो, तो ये 24,000 रुपया और ये 30,000 रुपया क्या क्या मूलधन दे करके एक बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। तो हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी बिजनेस में बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कि 3 महीना या 4 महीना या 5 महीने के बाद अगर कोई रुपया डालता है बिजनेस से या कोई बिजनेस में या कोई रुपया बिजनेस से निकालता है, तो साल भर का मूलधन हम लोग निकाल करके उस मूलधन के अनुपात में रुपए को हम लोग बांटते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी रुपया निकालता है या डालता है वो उसके मूलधन में कैलकुलेट होता है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, इस समय पहले बता देता था कि 4 महीने के बाद कि 5 महीने के बाद कि 6 महीने के बाद कितने महीने के बाद पैसा डाला गया या निकाला गया, लेकिन इस समय तुमको बोल दिया कि अरुण 12,000 रुपया डाला है फिर से बिजनेस में, लेकिन कितने समय के बाद डाला है ये नहीं दिया है, कितने महीने के बाद डाला है ये नहीं दिया, सिर्फ बोल दिया कुछ महीने के बाद अरुण और 12,000 रुपया उसमें डाला है और उस व्यवसाय में लगा दिया। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपया लाभ हुआ है। साल के अंत में जब देखा गया है तो उस बिजनेस से 14,030 रुपया उन लोग को लाभ मिला है। लाभ का हिस्सा जब लोग आपस में बांटे हैं अपने मूलधन के अनुपात में ऑब्वियसली बांटेंगे, तो अपने मूलधन के अनुपात में जब लाभ के रुपए को बांटे हैं तो अरुण को 7,130 रुपया लाभ मिला है। 14,030 रुपये में 7,130 रुपया किसको लाभ मिल गया है? अरुण। तो बोल रहा है क्या, तो अरुण कितने माह बाद 12,000 रुपया और लगाया था ये हमको बताना है। हम अभी बोले कि देखो ये नहीं बताया कि 12,000 रुपया अरुण और कितने समय के बाद लगाया, लेकिन यही तुमसे क्वेश्चन कर दिया कि तुम बताओ 12,000 रुपया अरुण अगर बिजनेस में फिर से लगाया था तो कितने महीने के बाद लगाया था। इसके पहले दे देता था कि कितने महीने के बाद लगाया, अब नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखो जो पूछा है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। देखो माना अरुण X महीने के बाद और 12,000 रुपया व्यवसाय में लगाया। मान लिए कि X महीने के बाद मेरा लगाया, जाहिर सी बात है अगर हम लोग X माने तो इस X का मान निकालना पड़ेगा। तो X का मान कैसे निकालेंगे, सम को हम दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका हम बता रहे हैं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। X अगर मानते हैं तो इस X का मान निकालना पड़ता है। तो तुम लोग को हम बताए थे कि X का मान निकालते कैसे हैं। सवाल में जो दिया हुआ है X के रूप में, सवाल में जो दिया हुआ है X के रूप में हम लोग वही निकालते हैं और निकाल करके उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर दिखा देते हैं। सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल करके उसी के बराबर दिखा देंगे। सवाल में हमको दिया हुआ है कि अरुण कितना रुपया लाभ पाया है, 14,030 रुपया जो टोटल लाभ था। तो जब 14,030 रुपये को जब बांटा गया है अरुण और अजय में जब बांटा गया उनके मूलधन के अनुपात में, तो हमको पता चला है कि यहाँ पे कितना रुपया 7,130 रुपया अरुण पाया है। तो हम भी क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि 14,030 रुपया जो लाभ हुआ था तो उस लाभ में अरुण को कितना रुपया मिला,
अरुण को कितना रुपया मिला, अरुण को जितना रुपया भी मिलेगा वही रुपया 7,130 रुपया बता रहा, तो हम भी निकालेंगे कि अरुण को लाभ में से कितना रुपया मिला, और वही लाभ का रुपया, वही लाभ का माने लाभांश जो है अरुण का, वो अरुण के लाभांश के बराबर दिखा देंगे। मतलब जितना रुपया निकल के आएगा लाभ का, अरुण का लाभ जितना रुपया निकल के आएगा वो लाभ 7,130 रुपया बता रहा, तो अरुण के लाभ को जो निकाल के लाएंगे वो अरुण के लाभ के बराबर दिखा देंगे। ये हो गया तुम्हारा पहला तरीका, है ना। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले 14,130 रुपया जो तुम्हारा टोटल लाभ हुआ है, कुल लाभ तुम्हारा कितना हुआ है 14,130 रुपया। तो 14,130 रुपया अगर तुम्हारा लाभ हुआ है, 14,130 है कि 14,030 है शायद, 14,030 है। 14,030 रुपया जो टोटल लाभ हुआ है, इस पूरे लाभ को अजय, अरुण और अजय में बांटा गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई शर्त नहीं बोला, कोई कंडीशन नहीं बोला कि कैसे बांटा गया, तो हमेशा मूलधन के अनुपात में बढ़ता है। तो मूलधन के अनुपात में अगर 14,030 रुपया को बांटा गया है, तो 14,030 रुपये को हम भी बांटेंगे मूलधन के अनुपात में, और जानेंगे कि अरुण को कितना मिला। अजय से हमको मतलब नहीं है, हमको एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान निकालने के लिए समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनेगा, तो जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए हमको दिया क्या है, तो अरुण का लाभ दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, अरुण का लाभ निकालेंगे और अरुण के लाभ को लाभ के बराबर दिखाएंगे। देखो मैथ क्या है ना, कड़ी से कड़ी जोड़ता है। अगर तुम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अगर चलोगे ना, तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि सम की शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ खत्म करना है। कड़ी से कड़ी जोड़ो। हम क्या बोले, तुमको सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाना है। सवाल में हमको दिया हुआ अरुण का लाभ, तो हम भी अरुण का लाभ निकाल करके अरुण के लाभ के बराबर दिखाएंगे। अरुण का लाभ इतना है, तो हम भी अरुण का लाभ निकालेंगे और लाभ को अरुण के लाभ के बराबर दिखाएंगे। तो अरुण का लाभ कैसे निकलेगा, तो जाहिर सी बात है अरुण का लाभ जितना रुपया लाभ हुआ है उसी लाभ में से ना अरुण का लाभ निकाला जाएगा कि अरुण का लाभ कितना हुआ। तो कैसे निकलता है लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अरुण और अजय अपने लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटे होंगे। तो जब तक हमको उनके मूलधन का, कैपिटल का रेशियो जब तक नहीं पता चलेगा, मूलधन का अनुपात जब तक नहीं पता चलेगा, तब तक लाभ के रुपए को हम बांट नहीं सकते हैं। और लाभ का रुपया जब तक बटेगा नहीं, तब तक हम लोग जान नहीं पाएंगे कि अरुण को कितना मिला। और अरुण को कितना मिला जब तक ये नहीं पता चलेगा, तब तक हम अरुण के लाभ को लाभ के बराबर नहीं दिखा पाएंगे। तो अरुण का लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूलधन का अनुपात निकालना पड़ेगा। मूलधन के अनुपात में रुपए को बांटना पड़ेगा, तब जाकर के हमको अरुण का लाभ मिलेगा। तो हमको जरूरत है मूलधन के अनुपात का, क्योंकि लाभ तो हमको पता है टोटल कि टोटल लाभ कितना है, तो 14,030 रुपया टोटल लाभ है। अब इस 14,030 रुपये में अगर दोनों को बांटा जाएगा तो अरुण को कितना मिलेगा और अजय को कितना मिलेगा ये जाना जाएगा। तो अजय से मतलब नहीं है, अरुण से मतलब है। तो 14,030 रुपया अगर दोनों में बटेगा तो जाहिर सी बात है मूलधन के अनुपात में बटेगा। तो मूलधन का अनुपात दोनों का तुमको पता है, मूलधन भी नहीं पता है। मूलधन तो तुमको दे दिया है कि हाँ कितना रुपया वो डाला है, लेकिन बीच में अरुण फिर से और क्या कर दिया, 12,000 रुपया डाला है। तो जब तक हमको दोनों का लाभ नहीं पता चल जाता है, तब तक लाभ का अनुपात नहीं मिलेगा। लाभ का अनुपात नहीं मिलेगा तो लाभ के रुपए को हम लोग बांट नहीं सकते। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हमको सबसे पहले जानना होगा मूलधन पता चलेगा तो मूलधन का अनुपात पता चलेगा। उस मूलधन के अनुपात से अनुपातिक योग निकाल करके लाभ का हिस्सा दोनों में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि अरुण का लाभ कितना है, अरुण का लाभ कितना है। जो अरुण का लाभ मिलेगा उस लाभ को लाभ के बराबर दिखा देंगे यहाँ पे। आई बात समझ में। तो अरुण का लाभ निकालने के लिए हमको जानना होगा कि मूलधन का अनुपात कितना है। मूलधन का अनुपात जानने के लिए मूलधन मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अरुण का लाभ निकाल के अरुण के लाभ के बराबर अगर दिखाते हैं, तो दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले मूलधन का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन का अनुपात में ही लाभ बटेगा। तो मूलधन का अनुपात निकालेंगे। मूलधन का अनुपात तभी निकलेगा जब मूलधन पता होगा, कैपिटल पता होगा। तो सबसे पहला काम हमको ये जानना होगा कि मूलधन दोनों का कितना है। मूलधन पता चलेगा तो मूलधन का अनुपात पता चलेगा, तो वहां से रुपया बटेगा लाभ का, और लाभ का रुपया बटेगा तो अरुण का लाभ मिलेगा। अरुण के लाभ को अरुण के लाभ के बराबर कड़ी से कड़ी जोड़ो। आई बात समझ में। अरुण का लाभ निकालने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि मूलधन का अनुपात कितना है, क्योंकि
मूलधन का अनुपात पता चलेगा तभी तो लाभ के रुपए को बांटेंगे। तो अरुण का लाभ निकालने के लिए मूलधन का अनुपात जानने के लिए मूलधन जानना पड़ेगा, तब तो अनुपात निकल पाएगा। इसका मतलब हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, मूलधन का अनुपात। तो मूलधन का अनुपात निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा मूलधन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मूलधन। देखो बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ महीने के बाद 12,000 रुपया और बिजनेस में लगाया है। तो 12,000 रुपया बिजनेस में और लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग जो 24,000 रुपया एक और 30,000 रुपया एक अगर दिया है तो वो अब मेरा ओरिजिनल मूलधन नहीं रह पाएगा। साल भर के लिए वो मूलधन कांस्टेंट नहीं रहा, बीच में मूलधन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब मूलधन का अनुपात निकाला जाएगा तो साल भर का निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में मूलधन क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो यहाँ पे लिखा जाएगा पहले अरुण का 1 वर्ष का मूलधन। देखो यही मूलधन निकालने में तुम लोग को ये करना पड़ेगा। हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझा रहे हैं। अगर मान लो कि अरुण 4 माह बाद अगर 12 रुपया लगाया रहता, 4 माह बाद 12,000 रुपया वो लगाया 4 महीने के बाद, तो हम लोग इसका 1 वर्ष का मूलधन कैसे निकालते। देखो जरा गौर से, 1 वर्ष का मूलधन पहले 24,000 दिया ना, पहले 24,000 दिया, तो वो 24,000 रुपया उसका कितना समय तक चलता, 4 माह के बाद लगाया तो 4 महीने तक चला। फिर क्या किया, वो 24,000 रुपया फिर 12,000 रुपया फिर वो लगाया। तो 12,000 लगाने का मतलब अब उसका मूलधन कितना हो गया, पहले का 24,000 और अभी 12,000 लगाया, मतलब 36,000 रुपया। ये 36,000 रुपया उसका बाकी का कितने समय के लिए चलेगा, 4 महीना तो चल गया, बाकी का 8 महीने। ये कैसे आया, 12 माइनस 4, नहीं 12 में से 4 महीना निकल गया, तभी ना पता चला कि बाकी का 8 महीने तक इसका 36,000 रुपया मूलधन चलेगा। यही तो यहाँ पे आप समझिए, ये जो चीज लिखे हैं यही चीज अब यहाँ तुमको समझ में आएगा। अरुण का 1 वर्ष का मूलधन हम निकाल रहे हैं, तो अरुण का 24,000 रुपया उसका कितने समय तक चलेगा, 4 महीने तक, एक महीने तक, क्योंकि 1 माह के बाद वो 12,000 रुपया दिया, 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने तक उसका 24,000 रुपया चला। हम क्या बोले, 4 महीने के बाद लगाया है तो 24,000 रुपया 4 महीने तक चला। 1 महीने तक लगाया, 1 महीने के बाद वो दिया है पैसा, इसका मतलब उसका 24,000 रुपया 1 महीने तक चला है। क्लियर हुआ। बाकी जो समय बच गया उस समय के लिए उसका जो मूलधन चलेगा वो कितना, 24,000 एक जो पहले लगाया था वो, और 12,000 फिर और जो दिया वो, तो उसका टोटल अब मूलधन हो गया टोटल 36,000 रुपया। अब ये 36,000 रुपया उसका बाकी समय के लिए चलेगा। कितना लिखेंगे यहाँ पे, 12 माइनस 1 अगर लिख दे तो सही है कि नहीं, सही है। यहाँ पे देखो 4 महीने के बाद लगाया है तो बाकी उसका कितना समय बचा, 8 महीना। कैसे किए, 12 से जितना महीने तक चल गया था उसको माइनस कर दिए। तो उसी तरह 1 महीने तक, यहाँ पे 1 महीने के बाद उसका मूलधन 36,000 हो रहा है, तो 1 महीने तक चला, तो यहाँ पे 24,000 1 महीने तक चला, बाकी उसका कितना समय बच गया, तो 12 महीने में से 1 महीना निकलेगा, तो जितना बचेगा उतने समय के लिए इसका बाकी मूलधन चलेगा 36,000 का। जैसे यहाँ पे 4 महीना चल गया तो 12 से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8, मतलब 8 महीने के लिए बाकी मूलधन चला। तो अब अगर यहाँ पे अगर x आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x 4 महीने की जगह पे अब अगर x आ जाएगा तो वही चीज है ना, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा 24,000 x प्लस 36,000 से 12 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 बारछक 72 और हासिल 7 बात किया है 36 और 36 और 43 इतना, फिर माइनस 36,000 x। ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जा रहा है, तो ये जैसा हम इसको वैसे ही रख दिए 4320000 और ये दोनों एक दूसरे से माइनस होगा तो हो जाएगा 12,000 x। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखो इन दोनों में 12,000 मेरा कॉमन भी चला जाएगा, ले लो कॉमन, 12,000 कॉमन जाएगा, तो यहाँ से अगर 12,000 कॉमन जाएगा तो देखो 3 0 से 3 0 कॉमन निकल गया। अब 432 से 12 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो जरा तुम्हारा 36 बचेगा। देखोगे इससे इसको डिवाइड करके देखो 36 बचेगा, फिर माइनस 12,000 निकल गया तो कितना बचा, ये किसका मूलधन आ गया, अरुण का। अब किसका निकालेंगे, अजय का। अब अजय का 1 वर्ष का मूलधन, तो ये देखो ये रुपया ना डाला है और ना निकाला, 30,000 दिया था तो 30,000 इसका 12 महीने तक कांस्टेंट है ये रुपया। तो इसका अगर 1 साल का निकाले तो इसका 30,000 थोड़ी छोड़ देंगे, इसका भी तो 1 साल तक का निकलेगा। तो 30,000 इंटू
12, तो 12 तिहाई 36,000, सॉरी 36 पे 4 0, 3,60,000 रुपया। इतना रुपया हो गया किसका मूलधन? अजय का। अब मूलधन निकल गया ना, हम क्या बोले थे? अरुण का लाभ निकाल के लाभ के बराबर दिखाना था। तो अरुण का लाभ निकालने के लिए लाभ के रुपए को मूलधन के अनुपात में बांटते हैं। तो मूलधन का अनुपात पहले पता होना चाहिए। मूलधन का अनुपात पता होने से पहले हमको मूलधन मालूम होगा, तब जाकर के मूलधन का अनुपात मिलेगा। तो मूलधन मिल गया, मूलधन अब जो चाहिए था हमको मिल गया। अब इसका अनुपात निकालेंगे, मूलधन का अनुपात, और उस मूलधन के अनुपात में रुपए को टोटल लाभ को बांटेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मूलधन का अनुपात। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? तो 12,000 इंटू 36 माइनस x, ये हो गया अरुण का मूलधन, और इधर अजय का मूलधन। ठीक है, तो जाएगा अजय का मूलधन। अब देखो काट दे रहे, 3 0 3 0 मेरा कैंसिल हो गया। फिर 12 से ये 360 का जाएगा 30 बार में, तो कितना हुआ? 36 माइनस x अनुपात 30। ये हो गया अनुपात मूलधन का, दोनों का। अब इसी मूलधन के अनुपात में मेरा लाभ का रुपया बटेगा। तो पहले सम ऑफ रेशियो निकाल लो, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग सम ऑफ रेशियो। तो 36 माइनस एक्स प्लस 30, ये हो जाएगा 66 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब इसी अनुपातिक योग में लाभ के रुपए को बांटेंगे और सिर्फ अरुण का लाभ निकालेंगे, क्योंकि वही अरुण का लाभ अरुण के लाभ के इक्वल दिखाएगा, समीकरण बनेगा और x का मान दिखेगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि अरुण का लाभ कितना मिला। तो देखो 14,030 रुपया टोटल लाभ था। इस पूरे लाभ में से अरुण का लाभ निकालने जा रहे हैं। तो अरुण का लाभ का अनुपातिक मान कितना है? इतना है। मूलधन का अनुपात जो है, तो इसका अनुपातिक मान है बटे अनुपातिक योग, यही ना करते हैं? जिसका मान निकालते हैं उसका अनुपात बटे अनुपातिक योग। तो ये जैसा है ये वैसे ही रख दिया, चाहे तुम चाहो तो ऐसे इंटू के फॉर्म में रख सकते हो इसको, है ना? अच्छा ऐसे ही रख दो, क्योंकि कटे वटे का तो है नहीं। इतना रुपया ये किसका लाभ निकला? अरुण का। ये अरुण का लाभ निकला। अब यही अरुण का लाभ अरुण के लाभ के इक्वल दिख जाएगा और एक समीकरण बन जाएगा। तो बाई ATP, यहाँ से अब हम लोग अरुण के लाभ को अरुण के लाभ के बराबर दिखा रहे हैं। मतलब 14,030 इंटू 36 माइनस एक्स बाई 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7,130। तो ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स बाई 66 माइनस एक्स इक्वल टू 7,130 बाई 14,000। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखोगे कि ये कटेगा किससे। तो अगर इसको तुम काटने की कोशिश करोगे ना, तो ये तुम्हारा 23 से कटेगा। सॉरी, ये तुम्हारा 31 से कटेगा, है ना? 31 से कटेगा। ये 7 1 और नीचे दोनों का दोनों तुम्हारा 31 से कटेगा। 31 से कटेगा तो 23 आ जाएगा। और ये 31 से अगर इसको काटोगे तो ये तुम्हारा जाएगा 4 बार, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, फिर ये 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 गया 1, फिर ये 3, है ना? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 31 से कटेगा तुम्हारा कितनी बार? देखो तो ये 31 से नहीं 23 से कटेगा दोनों। तो अगर ये 23 से कटेगा तो 23 से कटेगा तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितनी बार? 21 बार कटेगा ये। और ये अगर 23 से कटेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 61 बार। 23 से ये 21 बार में कटेगा और ये 61 बार में कटेगा। अब देखो यहाँ सब ये कटने वाला नहीं है दोनों। अब ऐसा मतलब संख्या आ गया जो एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो अब इसको इंटू करेंगे तो 61 से इधर इंटू कर देंगे और इसको इधर इंटू कर देंगे। तो 61 से 36 का इंटू होगा तो 61 से 36 का 6 कम 6, 6 6 का 36, फिर 3 एकम 3, 6 3 18, तो आ जाएगा 6 6 3 9, 8 3 11, तो 2196। फिर 61 से x का इंटू करेंगे तो माइनस 61 x हो जाएगा बराबर। अब 31 से इधर इंटू करेंगे तो 66 से 31 का इंटू करोगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 3 18, फिर 6 3 18, 2046, 6 814, फिर तो ये
2046 हो जाएगा। फिर 31 अब x का इंटू करेंगे तो माइनस 31x हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो x को एक तरफ रखो तो ये हो जाएगा माइनस 61x, ये 31x इधर आएगा तो प्लस 31x हो जाएगा, इक्वल टू 2046 जैसा था वैसी रहा। ये 2196 उधर जाएगा तो माइनस 2196 हो जाएगा। फिर ये दोनों एक दूसरे से घटेगा तो 61 से 31 घटेगा तो 30x हो जाएगा, और इन दोनों में बड़ा 61 इसके पास माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा। फिर ये दोनों भी एक दूसरे से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 150, माइनस माइनस कैंसिल तो x का वैल्यू आ जाएगा 150, और ये जो 30 यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा और कट जाएगा 5 बार तो x इक्वल टू हो गया 5। मतलब x क्या माने थे कि अरुण x महीने के बाद 12,000 रुपया लगाया, मतलब x का वैल्यू 5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए अरुण 5 माह बाद 12,000 रुपया लगाया। पूछा था कि कितने महीने के बाद 12,000 रुपया लगाया, तो 5 महीने के बाद 12,000 रुपया लगाया। अब देखो इसी सम को ना हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जैसे अरुण का लाभ निकाल करके अरुण के लाभ के इक्वल दिखाए, सम मेरा बन गया। हम तुम लोग को जब चैप्टर 14 का जब थ्योरी बताए थे तो उस समय हम एक तो लास्ट में एक तो थ्योरी बताए थे कि तुम जितना भी रुपया तुम्हारा दिया हुआ है लाभ का, लाभ के रुपए को अगर बांटा जाता है 2 जन में ना, 2 व्यक्तियों में या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति जितने में भी अगर बांटा जाता है तो लाभ का रुपया जब बढ़ के आता है तो लाभ का अनुपात जितना होता है और मूलधन का अनुपात जो होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। मूलधन का जो अनुपात निकल के आता है और लाभ, जब मूलधन के अनुपात में लाभ के रुपए को जब बांट देते हैं तो लाभ का रुपया जो व्यक्तियों को मिलता है, तो जब हम लोग मूलधन का अनुपात निकालते हैं अलग और लाभ का अनुपात जब निकालते हैं अलग तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तुम लोग को हम थ्योरी में ये बताए थे कि मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों समान होता है। इस सम को हम उसी थ्योरी पे हम लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मूलधन का अनुपात निकाल लिए, टोटल लाभ दिया हुआ है 14,030 रुपया। पूछ रहा था कि अरुण कितने समय के बाद 12,000 रुपया लगाया, तो मान लिया कि अरुण x महीने के बाद 12,000 रुपया लगाया। अब देखो हम क्या बोले यहाँ पे, हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात समान होता है, तो हम क्या किए, मूलधन का अनुपात अलग निकालेंगे और लाभ का अनुपात निकालेंगे अलग। किसका? दोनों का, अरुण का और अजय का। तो मूलधन का अनुपात निकालने से पहले मूलधन हमको पता होना चाहिए कि दोनों का मूलधन कितना है। तो सबसे पहले हम अरुण का मूलधन निकाले 1 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष का निकलेगा, क्योंकि 1 वर्ष के बीच में ही क्या हुआ है, अरुण कुछ समय के बाद 12,000 रुपया और लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर समय के बीच में ही है ना, अगर कोई रुपया निकालता है या कोई रुपया डालता है तो 1 साल का मूलधन निकाल करके ही हम लोग अनुपातिक योग निकाल के रुपए को बांटते हैं। तो 1 वर्ष का मूलधन हो जाएगा। देखो ये x महीने तक अगर रुपया डाला है तो जाहिर सी बात है 24,000 रुपया x महीने तक चला, x महीने तक चला, जैसे कि हम पहले वाले में बताए थे। और 12,000 रुपया जब वो फिर एक्स्ट्रा जब डाल दिया उसमें, तो 24,000 रुपया उसका पहले का और 12,000 रुपया अभी का, 36,000 रुपया। ये 36,000 रुपया उसका बाकी बचे हुए समय के लिए चलेगा। अगर 4 महीना तक अगर उसका चला था तो बाकी का 8 महीने के लिए 36,000 रुपया चलेगा। यहाँ पे x महीने तक अगर चला है तो बाकी का जो समय बचा कितना, 12 महीने में से x महीना निकलेगा तो 12 माइनस x महीना हो जाएगा। 12 माइनस x महीना के लिए बाकी उसका 36,000 रुपया चलेगा। इंटू करके यहाँ पे उसका मूलधन निकालिए तो इतना है, किसका, अरुण का। फिर अजय का मूलधन निकाले, इतना आया। आप दोनों का मूलधन का अनुपात निकाले तो इतना आया। कॉमन वगैरह लेकर के हम इसके पहले वाले तरीके में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब मूलधन का अनुपात निकल गया, अब लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो लाभ का अनुपात किसका, अरुण और अजय का। तो देखो तुमको पता है कि हाँ अरुण कितना पाया है, तुमको ये पता है 7,130 रुपया पाया है अरुण, लेकिन अजय कितना पाया ये तुमको पता है। अजय के बारे में पता है कि अजय कितना पाया, लेकिन क्या तुम नहीं निकाल सकते हो, लाभ से माइनस कर देंगे। 14,030 रुपया में से अगर 7,130 रुपया अगर अरुण पा गया है तो बाकी जो लाभ बचा वो अजय पाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे निकालेंगे कि अरुण का लाभ हो गया 7,130 रुपया और अजय लाभ पाएगा, तो अजय का लाभ हो जाएगा 14,030 में से 7,130 को माइनस कर देंगे तो 6,900 रुपया। ठीक है, 0, 3 से 3 गया 0, फिर 10 में से 9, 6,900 रुपया।
अब ये हो गया तुम्हारा क्या, लाभ। अब लाभ का अनुपात निकाल लिया जाए, क्योंकि लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये हो गया मेरा मूलधन का अनुपात। अब यहाँ पे लाभ का अनुपात निकालना है, तो लाभ का अनुपात जब निकालोगे तो अरुण और अजय का, ये देखो जिस अनुपात में इसको निकाले, जिस हिसाब से ये अनुपात निकला वही हिसाब से ये अनुपात निकलना चाहिए। कैसे, यहाँ पे पहले किसको लिखा गया है, अरुण का हिस्सा, अरुण का लाभ, और तब अजय का। तो यहाँ पे भी जब हम लोग अनुपात निकालेंगे ना, तो पहले अरुण का होना चाहिए फिर अजय का। अगर मान लो यहाँ पे अनुपात तुम निकाले, पहले अजय का निकालते फिर अरुण का, जब अनुपात बराबर दिखाओगे आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, तुम अनुपात तो गलत निकाले हो। अरुण के साथ अजय का लाभ, मूलधन का अनुपात अरुण के साथ अजय का निकला है, और तुम लाभ दिखा रहे हो अजय के साथ अरुण का, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस हिसाब से अनुपात निकला है, यहाँ पे लाभ का अनुपात भी उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा जिस हिसाब से मूलधन का अनुपात निकला है। तो पहले हम लोग अरुण का लिखेंगे, उसके बाद अजय का। ये हो गया मेरा किसका अनुपात, लाभ का अनुपात। अब बाई एटीपी, ये जो तुम्हारा लाभ का अनुपात, जो मूलधन का जो अनुपात दिया हुआ है, और जो लाभ का अनुपात अभी अभी जो हम लोग निकाले, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम लोग को पता है कि मूलधन का अनुपात जो होता है और लाभ का जो अनुपात होता है, दोनों एक दूसरे के समान होता है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स बाई 13, और ये 7130 बाई 6900, 1 0 1 0 कट गया। अब ये कट जाएगा 23 बार में, 23 से कट जाएगा 30 बार में, और ये कट जाएगा तुम्हारा 31 बार में। फिर नीचे 30 से 30 कट गया, 30 नीचे कट गया। अब यहाँ से जब x का मान निकालोगे, है ना, 36 माइनस एक्स इक्वल टू 31 बचा, फिर माइनस एक्स इक्वल टू 31, 36 उधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, फिर माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना आया, 5 आया। मतलब अरुण 5 महीने बाद 12,000 रुपया लगाया। तो ये हुआ इसका दूसरा तरीका। पहला वाला तरीका था कि अरुण का लाभ दिया हुआ तो अरुण का लाभ निकाले, लाभ के बराबर दिखा दिए, इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे मूलधन का अनुपात निकाले और लाभ का अनुपात निकाले, और मूलधन का अनुपात और लाभ के अनुपात को एक दूसरे के इक्वल दिखा दे, क्योंकि मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात इक्वल होता है, दिखा दिए, आंसर आ गया। तो उसमें क्या था, एक ऐसा डिजिट था जो कि कटने वाला, मतलब थोड़ा दिक्कत होता है काटने में, लेकिन यहाँ पे देखो जल्दी हो गया, कट गया और कट के आंसर 5 आ गया। और वहाँ पे क्या हुआ, कटा भी तो गुणा लंबा हुआ।